दोबारा से आते हैं सेकंड पार्ट की आज की एनाटमी फिजियोलॉजी की वीडियो में, जो कि हम इंट्रोडक्शन टू एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। सेल और टिश्यू के बारे में मैं बता रहा था, उसके बेसिक डेफिनेशंस बताई थी। हम बात कर रहे थे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या था? आपका आउटर सरफेस को हम बोल रहे थे। आउटर सरफेस मतलब ये स्किन हो गई, चाहे वो ऑर्गन का हो, हार्ट का हो, लंग्स का हो, स्टमक का हो, और साथ ही साथ में उसके इंटरनल सरफेस। ये सारा किससे बना होता है? एपिथेलियल सेल के से बना होता है। एपिथेलियल में भी बहुत सारे टाइप्स हैं अलग अलग, सारे ऑर्गन्स ठीक है। के ऊपर का जो सरफेस है वो एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से ही, मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। फॉर्मेशन इनर एंड आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल स्किन, मसल्स, मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। वो क्या है? आपका एपिथेलियल टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इंडिकेट्स कनेक्शन डिफरेंट टिश्यू, जैसे ब्लड, बोन, कार्टिलेज, फैटी टिश्यू एक्सेट्रा, यानी जो आपस में जोड़ता है। मस्कुलर टिश्यू क्या है? जो कि आपका क्या करता है? इंडिकेट, कंटेन्स करता है, क्या है? देयर बाय हेल्प टू मूवमेंट। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, काफ्स, ये क्या करती है? हेल्प करती है ना मूवमेंट में। भाई हम मोड़ते हैं तो ये आपस में जुड़ती हैं, तभी तो हमारा हाथ मुड़ पाता है। अगर जुड़े ही ना तो मुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। और नर्वस टिश्यू क्या है? ये टिश्यू है, क्या करता है? न्यूरॉन्स की हेल्प से स्पाइनल टिश्यू के अंदर में रहता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मैसेजिंग के लिए। यानी पूरी बॉडी में जो मैसेज ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो नर्वस टिश्यू के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमने पढ़ा एनाटमी और फिजियोलॉजी के अंदर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने एनाटमी की डेफिनेशन पढ़ी, क्योंकि ये क्या है? स्टडी ऑफ साइंस है, जो डील करती है आपके स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के बारे में। फिर हमने पढ़ा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ साइंस है, जो कि डील करती है आपकी फंक्शन ऑफ बॉडी के बारे में। फिर हमने पढ़ा था, इसके साथ साथ में इंक्लूड किया था पैथोलॉजी, जो डील करता है डिजीज के बारे में ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी की यहाँ एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। फिर आवर बॉडी के बारे में बताया था कि 5 स्टेप्स में कैसे बॉडी तैयार होती है। यानी सबसे पहले होता है सेल, वो बहुत सारे सेल मिलके बनते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनते हैं ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो बनता है एक सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम जब आपस में जुड़ के एक साथ काम करते हैं तो बनती है आपकी ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हमने आगे इसमें समझा था कि हमारा सेल के अंदर क्या 3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो वो था पहला न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप सेल वॉल के नाम से भी जानते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हो। अगर मैं बात करूं कि सेल के अंदर डिटेल में थोड़ा सा जाऊं तो क्या क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपका कार्डियोनो कार्डियोनो मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर 3-4 चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या? जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, न्यूक्लियर पोर मिलेगा, न्यूक्लियोसिस मिलेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राउंड एपिथेलियम रेटिकुलम हो गया, फिर आपका लाइसोसोम्स हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई। तो ये अलग अलग डिफरेंट चीज़ें आपको सेल के अंदर मिलेगी, जो कि क्या है? एक बताता है कि किस टाइप का वो सेल है। फिर न्यूक्लियस के अंदर हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था, जिसके अंदर बताया गया था कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 तो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और 23rd जो है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो कि एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर 2 चीज़ें आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगी, जो आरएनए और डीएनए था, जो कि आपका आरएनए था राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? ये न्यूक्लियस को होल्ड करता है और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आपको डॉटेड की शेप में दिखाई देता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर लेयर है आपकी, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर के किसी भी एनवायरनमेंट से। उसके बाद हम आए थे टिश्यू के ऊपर। टिश्यू क्या था? 4 टाइप के मेजर टिश्यू हमने अपनी बॉडी में पढ़ने हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले आएगा आपका एपिथेलियल। एपिथेलियल क्या है? एक तरह की आपकी स्किन है, यानी जो जो भी आउटर या इनर स्किन है उसके सरफेस को जो है वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। ये कई सारे टाइप्स के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी जो चीज़ कनेक्ट कर रहा हो, जैसे ब्लड, बोन, कार्टिलेज, फैटी टिश्यू एक्सेट्रा। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू था। मस्कुलर मतलब जो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और नर्वस टिश्यू लास्ट में था, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैसेजिंग के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।